बीते 31 जुलाई को चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में हुई छात्रा की मौत ने पूरे जिले को झकझोर दिया था। वहीं इस घटना का अनावरण करते हुए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस सबके बीच स्थिति सामान्य हो ही रही थी कि दोषी प्रधानाचार्य व शिक्षक जेल से बाहर आ गए और उन पर घटना से संबंधित धाराएं जिसमें उन्हें जेल भेजा गया था उसे भी हटा दिया गया, जिससे श्रेया पक्ष के अधिवक्ता ने असामान्य घटना बताई। इसी क्रम में इससे नाराज श्रेया के माता पिता आज फिर जनता के साथ सड़क पर उतरे तथा बिटिया के लिए न्याय की गुहार लगाई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय मांगने की बात कही तो साथ ही साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाने की बात कही। कोई पता नहीं था। सिर्फ हमारे घर आए थे, हमसे उन्होंने सवाल किया, मैंने वही चीजें बताई जो मैंने बताई थी। लेकिन मैंने देखा, एक दो लाइन मैंने देखा कि जो हम बोल रहे थे उसको नहीं लिखा जा रहा, और वो शुरू से जिसने लिखा है, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन जो मतलब लिख रहे थे वो गलत लिखते थे। वहाँ भी हम लोग जब FIR दर्ज कराने गए थे तब भी वो गलत लिख रहे थे। फिर इसीलिए हम लोगों ने खुद अपने हाथ से लिखा था। तो फिर मैं तो ये मान ही चलती हूँ कि उन्होंने ये मान ही लिया था कि मेरी लड़की सुसाइड ही की है, लेकिन मैं कभी नहीं मान सकती। मैं आज भी कहूँगी, मेरी बच्ची को पहले मारा गया है, पीटा गया, उसके बाद उसे छत से उठा के फेंक दिया गया है। मेरी बच्ची सुसाइड नहीं की है। अच्छा, इस मामले में एक बात और बता दीजिए कि आप लोगों ने किसी तरीके की सुरक्षा की मांग की है कि आपकी पुलिस, आपके घर के आसपास कुछ पुलिस देखे गए हैं सिविल ड्रेस में? मैंने मांग नहीं की थी। हाँ। मैंने मांग अभी तक नहीं की है। लेकिन हाँ, मैं मांग अभी कर रही हूँ। मैं जनता से भी ये चाहती हूँ कि हमारे परिवार, खासकर मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मुझ पे हो सकता है कि आगे, क्योंकि इनके पास पैसे भी हैं, बाकी बहुत हथकंडे हैं हमें चुप कराने का। शिक्षा माफियों से हाँ, मुझे डर है। हम तो 2 दिन अपनी बेटी की काम क्रिया में व्यस्त हो गए तो लोगों ने ये अफवाह उड़ा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें ही नहीं, मेरे हस्बैंड को भी खरीदने की उनकी औकात नहीं है। ठीक है, वो बहुत बड़े बाहुबली होंगे, लेकिन उनकी हैसियत इतनी नहीं है। वो सिर्फ सिस्टम को खरीद सकते हैं, वो भी आजमगढ़ के सिस्टम को खरीद तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बदली करा दिया। तो ठीक है, आगे फिर हम मांग करते हैं कि हमें यही चाहिए कि उन तक फिर पहुंचे सब कुछ, और वो फिर से जब जांच करेंगे तब हम देखते हैं क्या होता है आगे। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई मेरी आखिरी सांस तक जारी रहेगी। अगला कदम क्या होगा? हाई कोर्ट? हाँ, जाएंगे, हमें जाना है। नहीं, मंत्री के पास भी जाएंगे, क्योंकि वो इस जो जनता है भारत की, जो यूपी की जनता है, उनके लिए वो बच्चे ही हैं। कहीं कहीं सरकार भी तो दोषी है। जी, सरकार दोषी है कि नहीं है ये मैं अभी नहीं जानती, लेकिन मैं ये मानती हूँ तरीके से खेल हुआ है ऊपर से। अरे बड़े स्तर से हुआ है, ये मुझे मालूम है। लेकिन हम अपनी बात को कहेंगे, हमारी बात पता नहीं वहाँ तक पहुँची, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आदमी जो पहलू देखता है वही जानता है। कैसे उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री से आप? जब हम अपनी बात रखेंगे तब उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या उम्मीद उन्होंने दिलाए। और शायद अभी आगे मुझे उम्मीद है कि वो शायद मेरी अगर बात सुनेंगे तो वो मेरे ही पक्ष में बात करेंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने एक ही तरफा बात सुना है और उसी के हिसाब से आगे काम हुआ। आपके वकील साहब ने भी बहुत संगीन बातें बताई हैं कि रातों रात खेल होता है। मऊ पुलिस हाँ, पूरे मामले में रातों रात 169 की रिपोर्ट CGM कोर्ट में दाखिल कर देती है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा वही चीज़ है ना कि इसमें बहुत बड़ा है, क्योंकि बताइए मेरे वकील को नहीं पता चला। मैंने FIR दर्ज कराई थी ना, मुझे तो होना चाहिए था। जब उन्हें रिहा किया गया तो मुझे क्यों नहीं खबर हुई? अच्छा, जैसे कि आपकी बच्ची जो है 11th की स्टूडेंट थी, जो कि मान्यता जो 8 तक ही है, DOS का जो बयान है, हाँ, 8 ही तक मानता है, तो कैसे आप पढ़ाती थी उसके? हमें नहीं पता था ना, हमें पता होता तो हम पढ़ा। हमें अगर ये भी पता होता कि अगर ये बहुत बड़ी क्राइम है यहाँ, मतलब क्राइम इन्होंने किया है। मेरी भी शादी यहाँ हुए आजमगढ़ में 20 साल हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे इनके बैकग्राउंड के भी बारे में नहीं पता था। नहीं, मैं अपनी फूल जैसी बच्ची उनके स्कूल में नहीं भेजती, कभी नहीं भेजती। और मैं अनुरोध करती हूँ कि जो भी माँ बाप हैं वो अपनी बच्ची को ऐसे स्कूल में मत भेजें जहाँ ये भूल जाते हैं कि ये बच्चे नहीं, ये फूल हैं। इन्हें सिर्फ संभालना है, इन्हें पालना है, इन्हें रौंदना नहीं है। कि इतना टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो कि वो बच्चे ये भूल जाएं कि हम फूल हैं, हमें जीने का है अधिकार, हमें आगे कुछ करने का अधिकार है। जो बच्ची आज IPS अधिकारी बनना चाहती थी उसको पहले ही खत्म कर दिया गया। शायद हो सकता था कि आगे वो भी आवाज़ उठाती न्याय के लिए। जब सर बेटी बड़ी होती है ना तो घर में भी गार्जियन भी जो सर कंप्रोमाइज़ करते हैं। अच्छा, अगर कोई भी निजी मामला। सर हम लोग मांगे हैं कि जो भी जांच हो रही थी हमारे आजमगढ़ प्रशासन के द्वारा, SP साहब के द्वारा,
फिर से वापस की जाए उन्हीं के हाथ में, ताकि वो हमारी फिर से जांच करें। क्या एक दिन में क्या कर दिए ये लोग, जाके पुलिस प्रशासन ने, मऊ के प्रशासन ने, कि एक दिन में सब कुछ बदल के जो है उनको एफआईआर पकड़ा जाता है कि इनका कोई जो है दोस्त नहीं है और उनको छोड़ दिया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी सबूत एसपी साहब ने इकट्ठा किया था वो सब सबूत के आधार पे फिर से वो जांच मेरा करें। अच्छा, इस पूरे मामले में डीआईजी पे भी आरोप लग रहे हैं कि डीआईजी ने अचानक जांच को ट्रांसफर कैसे कर दिया और मऊ जनपद के एसएसपी ने धनंजय मिश्रा को दे दिया, बल्कि ये मिश्रा वाला खेल नहीं समझ में आ रहा है इस पूरे मामले में। सर ये लोग बाहुबली हैं, ये लोग डीआईजी आईजी किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग एक गरीब आम आदमी हैं, हम लोग इसीलिए चाहते हैं जहाँ पे ईमानदार और कर्मठ एसपी साहब के ऊपर बहुत भरोसा था हमको, इसलिए हम फिर चाहते हैं कि वही हमारा जांच करें ताकि जो है फिर से हमको जो है न्याय मिल सके और वो लोग फिर से गिरफ्तार हों। आप चाहते हैं पूरे मामले में फिर से जी, और जो भी सबूत के द्वारा उन्होंने गिरफ्तार किया था वो सबूत को हमको मिले कि हाँ इस सबूत के आधार पे हम किए थे। ठीक है, इधर करिए। अगला कदम सर हम पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जाएंगे, ताकि उनसे बड़ा कोई नहीं है, हमारी सरकार है और सब कुछ हमारे वही हैं। वहाँ भी जाएंगे और हम न्यायालय, उच्च न्यायालय भी जाएंगे।